दोस्तों, प्लास्टिक पैक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला देश एशिया का भारत बन चुका है। तो क्या है ये इंडिया प्लास्टिक पैक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में जानें एंड इस पर सवाल बनने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। तो इससे पहले आगे बढ़ूँ, आपको बता देता हूँ मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के उपरांत आपको PDF अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहाँ पर यदि आप मुझसे जुड़े तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज का सवाल देख लेते हैं। आज का सवाल प्लास्टिक पोल्यूशन से ही रिलेटेड है। आप चाहें तो पॉज करके आंसर कर सकते हैं, नहीं तो क्लास के बाद इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है भारत पहला एशिया का देश बन चुका है जिसने प्लास्टिक पैक्ट को इम्प्लीमेंट किया है और इसके द्वारा जितने भी बिजनेसेस हैं नेशनल लेवल पे जो ऑपरेट कर रहे हैं वो सभी कमिट करते हैं कि वो प्लास्टिक की सर्कुलर इकोनॉमी के तरफ मूव करने में मददगार साबित होंगे और वो भी इस तरफ मूव करना चाहेंगे। सर्कुलर सिस्टम मतलब प्लास्टिक रीयूज रिसाइकल हो और वापस से प्लास्टिक वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस हो। तो दोस्तों, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो प्लास्टिक पैक्ट अगर हम देखें तो ये है क्या? तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप देखें तो लीनियर प्लास्टिक सिस्टम की तरफ जो अभी हम चल रहे हैं उससे हम हट के सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी की तरफ मूव करें, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक्स हैं वो प्लास्टिक जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक हो गए या फिर वो प्लास्टिक जो कि रिसाइकल आसानी से नहीं हो पा रहे, फिर उस प्रकार के जो इजीली डिग्रेड नहीं हो रहे, तो उन प्लास्टिक को हम क्या करें, रिड्यूस करें उनका इस्तेमाल। नंबर 2 क्या करें, जब प्लास्टिक को रिसाइकल कर रहे हैं तो उससे जो वैल्यूएबल मटेरियल मिल रहा है, उस वेस्ट से जो रिसोर्स मिल रहा है उसको वापस इकोनॉमी में पुट कर सकें। तो प्लास्टिक रिसाइकल हो और इसी दौरान हम जॉब्स भी जनरेट करें और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी नई प्रकार की ला सकें। तो ये हमारा मेन उद्देश्य होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिक पैक्ट। तो दोस्तों, इसमें एक नेटवर्क ऑफ इनिशिएटिव्स है जिसमें आप देखें तो जो की स्टेक होल्डर्स हैं प्लास्टिक सेक्टर के, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, वो सब प्लास्टिक इरेडिकेशन एंड प्लास्टिक की सर्कुलर इकोनॉमी जनरेट करने की तरफ मूव कर सकें। तो पहला विश्व का प्लास्टिक पैक्ट यूके में 2018 में आया था। तो दोस्तों, प्लास्टिक पैक्ट के 4 मेन टारगेट हैं। नंबर 1 अगर हम देखें तो क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, जो प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक है उसकी लिस्ट बनाई जाए और उसके बाद उसको जो पैकेजिंग हो रही है एंड जितने भी इस्तेमाल हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पैकेजिंग एंड वो सारे आइटम्स को हम उसके यूज को मिनिमाइज करने के लिए मेजर्स ले सकें एंड इसके लिए कोशिश की जाएगी R&D की जाए, यानी कुछ नया इनोवेशन ला सकें। कैसा इनोवेशन अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। नंबर 2 क्या किया जाए, दूसरा टारगेट है कि जो 100% ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग है जो अब यूज में आए वो रीयूजेबल एंड रिसाइकलेबल हो। नंबर 3, जो 50% ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग इस वक्त बन रही है वो रिसाइकल होनी शुरू हो जाए। और नंबर 4 है 25% एवरेज रिसाइकल्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए नए प्लास्टिक पैकेजिंग में। तो ये 4 टारगेट हैं प्लास्टिक पैक्ट के। मेंबर्स आप देख सकते हैं बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं, सपोर्टर्स भी बहुत सारे हैं, NGOs वगैरह हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट की बात करें दोस्तों तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसके बीच में? एक तरफ है WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, और दूसरा है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। तो इन दोनों का मिलके ही इंडिया प्लास्टिक पैक्ट बनाया गया है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सर्कुलर सिस्टम हो प्लास्टिक की बाई 2030। तो ऑलरेडी जितने इनिशिएटिव्स हमारे चल रहे हैं रिन्यूएबल सेक्टर में, उसके साथ इसको कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो ये आइसोलेशन में ना हो कि अपने आप एक प्लास्टिक पैक्ट चल रहा है, वैसा नहीं होगा। ऑलरेडी भारत सरकार के, स्टेट्स के बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि बाई 2022 सिंगल यूज प्लास्टिक्स को हमें एलिमिनेट कर देना है, तो उसके साथ इस प्लास्टिक पैक्ट्स को भी क्या किया जाए, कॉम्प्लीमेंट किया जाए। नंबर 2, जो 100% प्लास्टिक पैकेजिंग हो वो कैसी हो, रिसाइक्लेबल एंड रीयूजेबल हो। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव के साथ हम अगर देखें तो प्लास्टिक वेस्ट की प्लास्टिक पैक्ट लाया गया है। तो दोस्तों, प्लास्टिक एक बहुत गंभीर समस्या है भारत के लिए। तो प्लास्टिक वेस्ट अगर हम देखें तो कुछ डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद होना चाहिए। तो आप इसको चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप ऐसे ही याद रखें। तो भारत की बात करें तो सालाना हम 9.46 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं, जिसमें से 40% कलेक्ट भी नहीं होता। यानी वो 40% क्या हो जाता है, लैंडफिल में पड़ा रह जाता है या फिर नदियों से समुद्र वगैरह में चला जाता है या सीवर से समुद्र में चला जाता है।
इंडिया की बात करें तो सालाना हमारा कंजम्पशन है 13 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक का। जो 9.46 मिलियन टन आपने प्लास्टिक देखा वो दोस्तों हमारा वेस्ट है, और इतना हमारा क्या है कंजम्पशन। कंजम्पशन वाले को वेस्ट बनने में थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए कंजम्पशन कितना है 13 मिलियन टन, वेस्ट जनरेशन कितना है 9.46 मिलियन टन। और इस 13 मिलियन टन जो प्लास्टिक हम कंज्यूम करते हैं इसमें सिर्फ 4 मिलियन टन रिसाइकल होता है। दोस्तों ऐसे ही एक रिपोर्ट भी आया है मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन का इकोनॉमिक इंपैक्ट अगर हम देखें तो ये आसियान देशों के लिए आया था। तो कंजर्वेटिव फोरकास्ट है, यानी कम से कम वाला वैल्यू नंबर आपके सामने आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो ब्लू इकोनॉमी है उसमें अगर हम डायरेक्ट हार्म देखें बिकॉज ऑफ प्लास्टिक, वो करीबन आसियान नेशंस के लिए 2.1 बिलियन डॉलर सालाना है। क्यों? जैसे बोट्स में अगर आप देखें तो वो नेट्स में फंस जाते हैं, कई बार बोट्स के जो इंजन है उसमें प्लास्टिक डिब्रीज फंस जाता है और बोट बंद पड़ जाते हैं, इंजन खराब हो जाती है, खर्चा हो जाता है। तो इस प्रकार से भी ब्लू इकोनॉमी को प्लास्टिक की वजह से आसियान देशों में अकेले 2 बिलियन डॉलर का सालाना नुकसान भरना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो क्या ग्लोबल एफर्ट्स हैं प्लास्टिक वेस्ट के लिए? तो इसी पर सवाल भी है, ध्यान से सुनिएगा एंड फिर आपसे सवाल भी मैं पूछूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आता है लंदन कन्वेंशन। तो एक 1972 कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग वेस्ट एंड अदर मैटर। तो ये क्या है दोस्तों? लंदन कन्वेंशन, इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो ये लंदन कन्वेंशन है जो कि क्या कहता है, ओशंस में, समुद्र में मरीन पोल्यूशन या वेस्ट डंप नहीं करना है। तो इसकी अगर सिग्नेटरी की बात करें तो भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है, फिर से कहूंगा लंदन कन्वेंशन का भारत सिग्नेटरी नहीं है। दूसरा है दोस्तों प्रोटोकॉल टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, इसको मार्पॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी बिल्कुल है। इसके सिवा ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की। फिर एक क्लोजिंग द लूप प्रोजेक्ट है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया पैसिफिक, यूएन एस्केप। इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें क्या किया जा रहा है कि जो सिटीज हैं उनको मदद की जा रही है कि वो कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन से बेहतर लड़ सकें। बहुत सारा नेशनल इनिशिएटिव भी हमने प्लास्टिक वेस्ट के लिए लिया है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है। ये क्या कहते हैं कि 50 माइक्रोन से अगर आप देखें प्लास्टिक जो अगर उससे कम थिकनेस के हैं तो उन पर बैंड है। तो 50 माइक्रोन से कम थिकनेस वाली प्लास्टिक नहीं होगी, क्योंकि फिर प्लास्टिक क्या होगी, अगर मोटी प्लास्टिक होगी तो महंगी होगी, तो लोग इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे, चार्ज करेंगे। इसके सिवा आप अगर देखें तो जो प्लास्टिक है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक है, उनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग में नहीं होगा, जैसे पैकेजिंग फूड, बेवरेजेस, ईटेबल्स। तो इसमें रिसाइकल्ड प्लास्टिक नहीं होगी क्योंकि ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके सिवा रूल्स कहती है लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी है कि वो प्लास्टिक कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इसके लिए एक सेपरेट एरिया प्रोवाइड करें अपने लोकल बॉडी में, लोकल बॉडीज प्रोवाइड करें अपने जो भी उनकी लोकल बॉडीज की जुरिस्डिक्शन है उसमें। इसके सिवा गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस टारगेट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक्स को हमने क्या करना है, हमें उसे एलिमिनेट कर देना है। इसके सिवा इंडिया मार्पॉल की भी सिग्नेटरी है, जैसा यहां पर हमने देखा, एंड मार्पॉल को ही इंडिया इंप्लीमेंट करती है थ्रू मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत बनी हुई मर्चेंट शिपिंग रूल्स 2009। तो मर्चेंट शिपिंग रूल्स 2009 है जो कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अंतर्गत बने हैं, जिसका पर्पस है मार्पॉल को इंप्लीमेंट करना। इसके सिवा स्वच्छ भारत मिशन है, आप जानते ही होंगे, एंड केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर रीप्लान प्रोजेक्ट है। तो इसके तहत क्या किया जा रहा है, तो केवीआईसी ने इसके लिए पेटेंट भी इनको मिल चुका है। इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें क्या करते हैं, ये वेस्ट जो प्लास्टिक वेस्ट है वो नेचर से कलेक्ट करते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं और फिर डिग्रेड करके उसको पेपर पल्प के साथ मिक्स कर देते हैं, और 80-20 रेशियो में ये पेपर पल्प के साथ मिक्स करके पेपर बनाते हैं, और इस प्रकार से इसका रीयूज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस इसके बारे में जानिए। केवीआईसी का है एक रीप्लान प्रोजेक्ट। तो दोस्तों आज का सवाल देख लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिक पोल्यूशन, इंडिया इज द सिग्नेटरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग? लंदन कन्वेंशन नंबर 1, नंबर 2 मार्पॉल। तो आप पॉज कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। अब तो आपको सब कुछ बता दिया गया है, आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो आंसर क्या है दोस्तों? आंसर इज बी, 2 ओनली। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाथ फाइंडर चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें। तो दोस्तों इसके सिवा मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग की जाएगी, बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो मेरी गाइडेंस है आपको वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलेगी। तो जब भी अनअकैडमी आए भले प्लस कोर्स लें चाहे आइकनिक लें, यूज कोड KC10। दोस्तों इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में दोस्तों इस वक्त जो प्राइस चल रही है एक साल की GS ऑप्शन कॉम्बो की 55,199 रुपीज है। ये प्राइस 15 सितंबर तक है, एनुअल प्राइस हाइक आने वाली है, इसके बाद दाम बढ़ जाएंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको GS ऑप्शनल दोनों के लाइव बैचेस मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स से, 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलता है, 101 टेस्ट सीरीज मिलते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, लेजेंड्स, विजडम सीरीज भी चलाई जा रही है जिसमें आप उनके एक्सपीरियंस से भी सीखेंगे, एंड 20+ फिजिकल बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये कीमत आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ ही दिन तक है, 15 सितंबर दोस्तों दाम बढ़ जाएंगे। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो वक्त बर्बाद ना करें, KC10 कोड का यूज करें, एंड ये 20 बुक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 10,000 रुपए की इनकी कीमत है, एक साल की सब्सक्रिप्शन है, इसमें के साथ ये फ्री हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप एक साल की सब्सक्रिप्शन लें तो 20 किताबें जो कि GS 1, 2, 3, 4 को कवर कर रही है, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं नीचे की ओर। इसके सिवा दोस्तों लोन भी अवेलेबल है, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो लोन के लिए नीचे लिंक दी गई है, उसको फिल करें, KC10 कोड एंड किंजल चौधरी एजुकेटर नेम को भरें। दोस्तों आइकनिक एंड प्लस की जो सब्सक्रिप्शन की अगर आप इंडिविजुअली ले रहे हैं तो आप कॉस्ट देख सकते हैं, एक साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 44,550 रुपए, 2 साल की 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की दोस्तों एक साल की कीमत है 24,750 रुपए। और दोस्तों टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, KC10 कोड का यूज करें, फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं। 8 सितंबर से दोस्तों नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो वक्त बर्बाद ना करें, जल्दी से जाएं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, लेट्स क्रैक इट।